नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में शनिवार को ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ जब राज्य वन मंत्री संजय शर्मा ने राजमाता ST02 बाघिन की प्रतिमा का अनावरण किया। यह वही बाघिन है जिसने सरिस्का को विलुप्ति की कगार से पुनः जीवन दिया। 2004 में जब सरिस्का से टाइगर लुप्त हो गए थे, तब साल 2008 में महज 4 साल की उम्र में लाई गई ST02 ने यहां एक बार फिर बाघों की दहाड़ सुनवाई। अनावरण समारोह में राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजमाता ने न केवल सरिस्का को जीवन दिया, बल्कि हमें यह सिखाया कि जब तक इंसान प्रकृति से सीधा संबंध नहीं रखेगा, तब तक संतुलन नहीं बनेगा। हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है, अब लौटाने की जिम्मेदारी हमारी है। यह पहल न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। राजमाता ST02 अब केवल एक नाम नहीं बल्कि प्रकृति, परिश्रम और पुनरुत्थान की जीवंत कथा है। अलवर से हेमंत जैमन की विशेष रिपोर्ट। बीकानेर जिले में खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। जिले की सभी तहसीलों में दुकानों के शटर डाउन रहे। विक्रेताओं का कहना है कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान आपूर्ति के नाम पर यूरिया और DAP की आपूर्ति करने वाली कंपनियों से जबरदस्ती नैनो यूरिया, बायो DAP, पोटास जैसे उत्पाद मंगवाने का दबाव बना रही है। किसान इन उत्पादों को लेने से इनकार कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों को भारी घाटा हो रहा है। इसके अलावा विक्रेताओं ने कीटनाशकों के सैंपल जांच को लेकर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि सैंपल में कोई गड़बड़ी निकलती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रेता की मानी जाती है, जो अनुचित है। विक्रेताओं ने यह भी मांग की है कि कृषि विभाग से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। ये बिल्कुल सही है, प्रोडक्शन यूनिटों में जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी आड़ में दुकानदारों को जो चोर घोषित किया जा रहा है उसके विरोध में हमने बंद का ऐलान किया है। जैसे लाइसेंस है, लाइसेंस रिन्यू कराना, PC जुड़वाना, इसके लिए इस संबंध में हमारा काम होता है कि हम ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन करने के बाद ये काम विभाग का होता है कि वो उसको राइट या सही करे, या जिससे यदि कोई खामी है तो हमें बताए। लेकिन क्या है कि इस दौरान ही अफसर कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा एक मुख्य मुद्दा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार टोंक जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने उपखंड उनियारा की ग्राम पंचायत अलीगढ़ एवं झुंडवा में अंत्योदय संबल शिविर का निरीक्षण कर ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। SDM उनियारा स्त्रुघन गुज्जर ने जिला कलेक्टर को अब तक की प्रगति से अवगत करवाते हुए बताया कि शिविर में राजस्व प्रकरण जैसे पत्थरगड़ी, सीमा ज्ञान, नामांतरण, रास्तों के प्रकरणों एवं आपसी सहमति से बंटवारे का निस्तारण करने के साथ साथ विभिन्न विभागों द्वारा आमदन से जुड़े कार्य संपादित किए जा रहे हैं। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। राजस्थान में जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर आंदोलन की आग सुलग उठी है। करौली, डीग और धौलपुर के जाट समाज द्वारा OBC आरक्षण की मांग को लेकर 29 जून को राज्यव्यापी महाआंदोलन की घोषणा की गई है। इस पर नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। बेनीवाल ने कहा कि पहले भी राज्य सरकारों ने जाट समाज को आरक्षण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे खारिज कर दिया गया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अब तक जाटों को OBC आरक्षण देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पूरी तरह जायज है, मैं भी आंदोलन में शामिल रहूंगा। बेनीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर 1 जुलाई तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो दिल्ली कूच किया जाएगा। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले, RAS परीक्षा स्थगन, ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार और लोकायुक्त की निष्क्रियता जैसे मुद्दों पर बेनीवाल ने तीखा हमला किया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आरोप लगाता हूँ कि ACB में तो वो लोग जाते हैं ज्यादातर जो बाहर दाब के भ्रष्टाचार कर लेते हैं, फिर अपने ACB पोस्टिंग करा लेते हैं। ये तो बंद कर देना चाहिए, इनसे कोई फायदा नहीं। ये आप SOG के अंदर देखिए मुझे कि 3 के साथ 1 फ्री, 3 को ले जाओ मुलजिम को 1 करोड़ देकर चौथा निकलवा लो 4 मुलजिम में से। ये SOG भी सेटलमेंट करूंगा। मैं कह रहा हूँ सारी जांच एजेंसियों का ये तो दुर्भाग्य है, और जिनकी सरकार है उन्होंने दुरुपयोग किया। कांग्रेस की सरकार थी तो ये ED CBI का दुरुपयोग दिल्ली में करती थी, और अब BJP के अंदर अघोषित आपातकाल है और कांग्रेस के समय आपातकाल लागू हुआ था। अभी अघोषित आपात कोई बोलेगा उसको बंद कर दो, भजनलाल जी भी कर रहे हैं, जो बोले उसी को बंद, जो बोले उसको एक से अकाउंट में लाओ, कपड़े उतारो, घुमाओ। आरोप लगाता हूँ कि ACB में तो वो लोग जाते हैं ज्यादातर जो बाहर।
अब बात करेंगे सूर्यनगरी जोधपुर की। जोधपुर रेलवे स्टेशन को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार शाम 5:15 बजे कंट्रोल रूम की आरपीएफ ने सूचित किया कि एक कॉल आया जिसमें रेलवे स्टेशन पर बम होने की जानकारी दी है, जिसके बाद शहर की तमाम एजेंसीज में हड़कंप मच गया है। प्रशिक्षु आईपीएस व एसीपी हेमंत कलाल के नेतृत्व में पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसके अलावा आईबी, बम निरोधक टीम, डॉग स्क्वाड, दमकल की गाड़ियां, नागरिक सुरक्षा बल के वॉलंटियर, चिकित्सा विभाग की टीम सहित अन्य एजेंसियां रेलवे स्टेशन पहुंची। जोधपुर रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे को खंगाला गया, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु रेलवे स्टेशन पर नहीं पाई गई। वहीं दूसरी ओर फोन नंबर के आधार पर आरोपी को ट्रेस किया गया, जिसकी लोकेशन सूरत में मिली। इसके बाद सूरत पुलिस को सूचित किया गया और आरोपी पीके सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल सूरत पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज दिनांक 28/6 को 5:13 पर जरिए टेलीफोन इतला मिली कि जोधपुर रेलवे स्टेशन बम होने की इतला है, जिस पर ये इतला आरपीएफ कंट्रोल रूम को मिलने पर आरपीएफ कंट्रोल रूम ने सिविल कंट्रोल रूम और जीआरपी को अवगत करवाया, जिस पर जीआरपी का जाब्ता, कंट्रोल रूम का जाब्ता श्रीमान हेमंत कलाल आईपीएस महोदय, एडिशनल एसपी ईस्ट मय जाब्ता, आरएसी का जाब्ता, बम विस्फोटक निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और मेडिकल टीम के पूरा जाब्ता यहाँ रेलवे स्टेशन पे आकर के पूरा छप्पा चेक किया। किसी तरह का बम नहीं मिला। बाद में इतला मिली कि ये सूचना देने वाला, टेलीफोन करने वाला शख्स सूरत में दस्तयाब कर लिया गया है, जिस पर पूरा जाब्ता डिस्पर्स हो गया। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पाली की ओर से आयोजित 45 दिवसीय कला कौशल एवं अभिरुचि शिविर का समापन समारोह जयनगर स्थित वंदे मातरम स्कूल में आयोजित हुआ। शिविर में कुल 418 प्रतिभागियों ने सिलाई, नृत्य, आत्मरक्षा, कंप्यूटर, योग जैसे विविध विषयों में प्रशिक्षण लिया। 3 केंद्रों पर 40 से अधिक प्रशिक्षकों ने इन प्रतिभाओं को तराशने का काम किया। समापन समारोह में महेंद्र बोहरा, ज्ञानचंद पारक, डॉक्टर बीएल जाखड़, सोहन भाटी और डिंपल दवे समेत कई गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। शिविर के दौरान वंदे गंगा जल संरक्षण, हरियालो राजस्थान योग दिवस जैसे अभियानों में भी सक्रिय भागीदारी रही। शिविर के दौरान रैलियों, प्रतियोगिताओं और पौधारोपण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। समापन पर उत्कृष्ट प्रतिभागियों के साथ सेवानिवृत्त अधिकारियों को सम्मानित किया गया। मुख्य समन्वयक दीपक जावा ने कहा कि यह शिविर युवाओं को आत्मनिर्भर और कौशल युक्त बनाने की दिशा में एक सफल प्रयास रहा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खेड़ली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार खेड़ली के समूची फाटक के पास रहने वाला जोगेंद्र चौहान जयपुर में मजदूरी करता है और रविवार को उदयपुर खजुराहो ट्रेन से खेड़ली लौट रहा था। जैसे ही ट्रेन खेड़ली स्टेशन के करीब पहुंची, जोगेंद्र अपने सामान के साथ गेट पर आ गया। इसी दौरान ट्रेन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। संतुलन बिगड़ने पर जोगेंद्र चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और ट्रेन के पहिए की चपेट में आकर उसका एक पैर कट गया। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने उसे खेड़ली उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर से ट्रेन से आ रहा था, किसी ने खेड़ली आते आते उठ के ये जो का नाम है हाँ, ये जो उठ के वहाँ पर गेट पर आयो ट्रेन के पे डिब्बे के पे, और किसी ने पीछे से धक्का मार दिया। क्या नाम है इसका? जोगेंद्र सिंह। कहाँ का रहने वाला है? समोसी फाटक खेड़ली। जयपुर में क्या काम करता है ये? एक होटल में नौकरी करे। किसी ने ट्रेन से धक्का दे दिया, ये गिर गया। हाँ, तो अब इसके कहाँ लगी है? पैर कट। जोधपुर शहर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र से दिन दहाड़े लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना एक फाइनेंस ऑफिस की है, जहां 4 युवक सिरोही से कार में सवार होकर पहुंचे। ऑफिस में घुसते ही उन्होंने बंदूक तान दी और लूट का प्रयास किया, लेकिन ऑफिस में मौजूद युवक की सतर्कता से वारदात टल गई। युवक ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और ऑफिस अंदर से बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सरदारपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि 3 अन्य फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार और नकली रिवॉल्वर बरामद कर ली है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए युवक सहित अन्य 3 युवकों सिरोही जिले के बताए जा रहे हैं। तीनों युवक फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि उनका उद्देश्य केवल लूट था या इसके पीछे कोई और मंशा भी थी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। अभी ये शाम की बात है, एक फर्स्ट बी रोड पे 4 लड़के जो हैं एक कार में आते हैं और मकान के अंदर घुसते हैं और जिस रूम में प्रवेश करते हैं उसमें एक लड़का बैठा होता है। उसको संदेह होता है कि ये कोई अपराधी लोग हैं।
एक खिलौने में उनके पास नकली पिस्तौल भी होती है, तो वो ये समझता है कि शायद कोई पिस्तौल है इनके पास में, ये कोई लूट आदि करने के लिए ऐसे आए होंगे। तो उससे पकड़ा जाता है और बंद कर देता है दरवाज़ा और चिल्लाता है। चिल्लाहट पे आसपास के लोग जो इकट्ठे होते हैं तो ये भागने का प्रयास करते हैं। 4 में से 3 तो भागने में सफल हो जाते हैं, एक लड़का पकड़ में आ जाता है। उस लड़के को भी दस्तयाब कर लिया है। उसके पास वो गाड़ी थी, जिस गाड़ी से वो आए, तो गाड़ी को भी वो एक बार लेके आए और परिवार से रिपोर्ट लेके आगे कार्य। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।